आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आमोस नबी की पुस्तक से एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जिसके विषय में आप आमोस नबी की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब आमोस से पहले इज़राइल में चिन्ह चमत्कार करने वाले दो नबी हुए थे, जिनका नाम है एलिया और एलीशा। लेकिन एलिया और एलीशा अपने पीछे कोई लिखित नबुवतें छोड़कर नहीं गए थे। अपनी नबुवतों को लिखित रूप देने वाला आमोस पहला व्यक्ति था। प्रियो, आमोस ने एलीशा के लगभग 40 साल बाद नबुवत करना आरंभ किया था। आमोस नबी होना नहीं चाहता था, वह एक सामान्य चरवाहा था, वैसे ही जैसे पहले प्रेरित सामान्य मछुआरे थे। एलीशा भी एक सामान्य किसान था। आमोस एक चरवाहा था जो कि गाय बैलों और भेड़ों को चराने वाला और गूलर बटोरने वाला था। जब आमोस से उसके नबी होने की योग्यता के बारे में पूछताछ की गई तो उसने कहा, मैं कोई व्यावसायिक नबी नहीं हूँ और ना ही मैंने नबी होने का कोई प्रशिक्षण पाया है। मैं तो एक मामूली चरवाहा हूँ जो गुलर का फल बटोरता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे झुंड के पीछे फिरने से बुला लिया और मुझसे कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से नबुवत कर। प्रियो, परमेश्वर ने आमोस को ही क्यों चुना कि वह नबुवत के वचन का सबसे पहले लिखने वाला हो? परमेश्वर जरूर उसको दिखता रहा होगा, जैसे वह हम में से हर एक को दिखता रहता है कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला और उसके काम में विश्वास योग्य रहने वाला है या नहीं। आमोस ना तो कोई ज्ञानवान विद्वान था और ना ही कोई याजक था, लेकिन वह अपने काम में बहुत विश्वास योग्य था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला, गरीबों पर दया करने वाला और एक भला जीवन जीने वाला व्यक्ति था। और फिर एक दिन परमेश्वर ने उसे बुलाया और उससे कहा, तू मेरा सेवक होगा। प्रियो, परमेश्वर हमें दिखता रहता है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विश्वास योग्य रहते हैं या नहीं। हम नम्रता का रास्ता चुनते हैं या नहीं। हम उसकी बाट जोहने और उसकी सुनने के लिए समय निकालते हैं या नहीं। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं या नहीं। आमोस शायद 25 साल तक विश्वास योग्य रहा होगा। जैसे प्रचार करने के लिए बुलाए जाने से पहले प्रभु यीशु नासरत में 30 साल तक विश्वास योग्य रहे थे। जब आप छोटी छोटी बातों में सालों साल विश्वास योग्य रहते हैं तो आप यह भी सोच सकते हैं कि परमेश्वर शायद आपको भूल गया है, लेकिन वह भूला नहीं है। एक दिन अचानक परमेश्वर आपसे कहेगा, आज से तू मेरा सेवक है। परमेश्वर उन्हें बुलाता है जो अपने सामान्य सांसारिक काम में विश्वास योग्य रहते हैं। परमेश्वर ने अपनी पुरानी वाचा में भी ऐसा ही किया था और यीशु ने भी उसके प्रेरित होने के लिए ऐसे लोगों को बुलाया था जो अपने सांसारिक कामों में विश्वास योग्य थे। प्रियो, आमोस एक ऐसा नबी था जिसके पास सभी जातियों को ग्रहण करने वाला हृदय था। उसका हृदय विशाल था जिसमें जगत के सब लोगों के लिए स्थान था। वह उन यहूदियों की तरह नहीं था जो यह सोचते थे परमेश्वर ने पृथ्वी पर से सिर्फ हमारी ही जाति को चुना है। आज ऐसी ही सोच रखने वाले बहुत से मसीही समूह भी हैं जो यह सोचते हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर ने सिर्फ उन्हें ही उसके लोग होने के लिए चुना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने आमोस को इज़राइल के धनवानों और उनकी पत्नियों को न्याय का संदेश दिया, जो स्वयं बड़ी सुख सुविधाएं में रहते थे लेकिन गरीब लोगों को अनदेखा करते थे। यह बात स्पष्ट है कि आमोस एक लोकप्रिय प्रचारक नहीं होगा। प्रियो, आमोस जिस समय काल में हुआ उस समय यारोबाम इज़राइल का राजा था। उसके शासन काल में लोग अपने व्यापार बढ़ा रहे थे और बहुत धनवान हो रहे थे। इन धनवान लोगों के पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में घर बने हुए थे। इज़राइल के अगुए बड़े सुख वैभव में रह रहे थे। वे हाथी दांत के बने बिस्तरों पर लेटते थे, आलस्य के साथ संगीत सुनते थे, दाख मधु पीकर मतवाले होते थे, झुंड के मेमने और गौशालों में से बछड़े खाते थे और बहुत अनैतिक जीवन जीते थे। और इन सब से बढ़कर वे गरीबों का शोषण करते थे। नगर के द्वार पर अत्यधिक किराया लेते और रिश्वत देकर अन्याय करते थे।
गरीबों को गुलामों के रूप में भी बेचा करते थे। धनवान व्यापारी सिर्फ धन के बारे में ही सोचते रहते थे और उनकी पत्नियां बिगड़ी हुई पियक्कड़ औरतें थी। किसी को यह चिंता नहीं थी कि देश का नाश हो रहा था। लेकिन जो लोग धनवान और प्रभावशाली नहीं थे, वे इस व्यवस्था में हानि उठा रहे थे। प्रियो, यह सब उन बातों से बहुत मिलता जुलता है जो हम आज मसीही जगत में देखते हैं। बहुत से धनवान प्रचारक ऐसे आलीशान बंगलों में रहते हैं जो गरीब विश्वासियों द्वारा दिए गए दान के पैसों से बनाए गए हैं। धनवान लोगों को सिर्फ उनके धनवान होने के आधार पर ही कलीसियाओं में बड़े पद और प्रतिष्ठा दिए जाते हैं। ऐसे धनवान प्रचारक और धनवान लोग सत्य नहीं सुनना चाहते हैं। इसलिए आमोस की सेविकाएं बहुत मुश्किल थी। इस तरह हम देख सकते हैं कि आमोस जैसे नबियों के पास एक ऐसा संदेश है जो हमारे समयों के लिए बहुत जरूरी है। प्रियो, हम सभी ऐसे प्रचारकों के प्रचार सुनना पसंद करते हैं जो हमें यह बताते हैं कि संसार में और दूसरी कलीसियाओं में भी क्या कुछ गलत है। आमोस ने भी बात की शुरुआत ऐसे ही की थी। उसने उन सबसे पहले आमीन कहलवाया और फिर अपने लक्ष्य पर निशाना लगाया। वह एक समझदार प्रचारक था। उसने उनसे कहा कि उनमें अर्थात यहूदा और इज़राइल में और दूसरे देशों में कोई फर्क नहीं है। प्रियो, आमोस नबी ने अपनी पुस्तक में इस वाक्य का बार बार उपयोग किया है कि 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण, जिसे आप अध्याय 1 व 2 में 8 बार देख सकते हैं। इससे प्रभु यह कहना चाह रहे थे, मैंने तुम्हें बहुत बार छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें बहुत बार क्षमा किया है, लेकिन तुम मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाते रहे हो। अब मुझे तुम्हें दंड देना ही होगा। यह ऐसा शब्द है प्रियो, जिसे हम में से हर एक को सुनने की जरूरत है। क्या आप परमेश्वर की अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं? प्रियो, आमोस की पुस्तक में हम यह भी देखते हैं कि आमोस के प्रचार के द्वारा विभिन्न देशों के लोग मुख्य रूप से इसलिए दोषी ठहराए गए थे क्योंकि उन्होंने दूसरों के साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया था। दमिश्क ने गरीब लोगों को मानो दावनी में कुचला था। लोगों को वस्तु समझा गया। अनेक मसीही लोगों में यह एक सामान्य पाप है कि वे लोगों से ज्यादा भौतिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं। सूर ने इजराइल के साथ अपने भाईचारे का समझौता तोड़ दिया था और पूरे इजरायली गांव गुलामों के रूप में एदोम को बेच दिए थे। एदोम ने अपने इजरायली बंधुओं का तलवार लेकर पीछा किया था। प्रियो, मसीहों में भी पाया जाने वाला यह एक सामान्य पाप है कि वे यह भूल जाते हैं कि मसीह की देह में दूसरे उनके अपने ही भाई व बहनें हैं और वे दूसरों के बीच में उनके साथ विश्वासघात करते हैं। अमनोन ने गिलाद की गर्भवती महिलाओं के पेट तलवार से चीरे थे, लेकिन आज मसीही लोग अपनी जवान से लोगों को चीरते हैं। मोआब किसी बात पर एदोम के मृतक राजा से इतना क्रोध से भरा था कि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को कब्र में से निकाल कर उन्हें जलाया और उनका चूरा किया। वैसे ही आज भी मसीही लोग भी अपने अंदर बहुत पुरानी घटनाओं का क्रोध रखे रहते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनुष्य के बहुत से काम क्रोध से प्रेरित होते हैं। क्रोध से भरे लोग दूसरों के प्रति कठोर होते हैं। हमें यहाँ दी गई चेतावनी पर ध्यान देने की जरूरत है। 3 क्या वरन 4 अपराधों के लिए परमेश्वर ने हमारे क्रोध को बहुत बार अनदेखा किया है और हमें क्षमा भी किया है, लेकिन अब वह कहता है कि अगर हम दूसरों के प्रति कठोर बने रहेंगे तो वह भी हमारे प्रति कठोर हो जाएगा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया था, क्योंकि जब आदम ने पाप किया तो उसने सिर्फ अपना नुकसान किया था, लेकिन उसने कैन को श्राप दिया क्योंकि उसने दूसरे मनुष्य का नुकसान किया था। प्रियो, कुछ पाप सिर्फ हमें प्रभावित करते हैं। अगर आप शराब पिए, सिगरेट पिए या मादक पदार्थों का सेवन करें तो ऐसे पापों से मुख्य तौर पर आप अपना ही नुकसान करते हैं, लेकिन कुछ पाप दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। अगर आप व्यभिचार करते हैं तो आप एक स्त्री के देह को भंग करते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। यह बहुत गंभीर बात है। इसी तरह अगर आप गपशप करते या दूसरों के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं तो आप उनकी बदनामी करते हैं। यह भी बहुत गंभीर है।
कोई भी पाप जो किसी भी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है वह परमेश्वर की नजर में बहुत गंभीर पाप है। इसलिए ऐसी गप्पेबाजी जो दूसरे का नुकसान करती है मादक पदार्थ लेने से भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि मादक पदार्थ से आप सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। लेकिन ऐसी कलीसिया पाना लगभग असंभव ही है जहां यह सिखाया जाता हो कि एक निंदा करने वाला नशे का सेवन करने वाले से भी ज्यादा बुरा होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब ऐसे नबी नहीं है जो हमें परमेश्वर के वचन का सच बताएं। प्रियो, इस पुस्तक के 3 से 6 अध्याय तक हम यह देखते हैं कि आमोस ने इज़राइल को बताया कि उसे क्यों दंडित किया जा रहा था। उसने उनसे पूछा, अगर 2 व्यक्ति आपस में सहमत ना हो तो क्या वे साथ साथ चल सकते हैं? जब तक वे प्रभु के साथ पूरी संगति में नहीं होंगे तब तक वे उसके साथ कैसे चल सकेंगे? जब तक इज़राइल में ऐसे पाप थे जिनका उन्होंने अंगीकार करके उनसे मन नहीं फिराया था और इस तरह प्रभु के साथ अपना संबंध सही नहीं किया था, तब तक प्रभु उनके साथ नहीं चल सकता था। प्रभु के साथ संगति करने के लिए हमें पाप के प्रति प्रभु के नजरिए के साथ सहमत होना पड़ेगा। प्रियो, आमोस ने फिर आगे कहा, जंगल में एक सिंह को जब एक शिकार मिल जाता है तब वह दहाड़ता है, और अगर परमेश्वर अब न्याय के लिए दहाड़ रहा है तो वह इसलिए क्योंकि उसने इज़राइल में पाप पाया है। जब किसी नगर पर विपत्ति आती है तो वह इसलिए क्योंकि उसे एक दंड के रूप में परमेश्वर ने भेजा है। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि आमोस के प्रचार के कुछ साल बाद अश्शूर ने आकर इज़राइल के लिए तय की जा चुकी सभी विपत्तियों को उसके ऊपर उड़ेल दिया। परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उसका दंड उन्हें कुछ पाठ सिखाने के लिए होगा, लेकिन उन्हें दंड देने से पहले परमेश्वर उनके पास अपने नबियों को भेजकर उन्हें चेतावनी देने वाला था, जिससे उन्हें मन फिराने का मौका मिल सके। आज कलीसिया में प्रभु अपने नबियों द्वारा लगातार चेतावनी देते हुए कहते हैं, अपने पाप से मन फिराओ। अगर तुम यह नहीं करोगे तो मैं ताड़ना के द्वारा तुम्हें नम्र व दीन करूंगा। यह आवश्यक नहीं है कि यह ताड़ना तत्काल होगी, लेकिन यह अवश्य आएगी। इज़राइल को आमोस के प्रचार के लगभग 100 साल बाद दंडित किया गया, लेकिन वह दंड निश्चित रूप में आया। जब नूह ने जगत के न्याय की घोषणा की तो वह 120 साल के बाद आया। हर एक जो कुछ बोता है वह निश्चित रूप से उसे काटेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन न्याय करके दंडित करने से पहले परमेश्वर अपने नबियों द्वारा लोगों को चेतावनी जरूर देगा। इसके बाद प्रियो, हम इस पुस्तक के 7 से 9 अध्याय में हम देखते हैं कि आमोस को पहले इज़राइल के न्याय और उसके दंड के 5 दर्शन दिखाए गए और फिर उसे इज़राइल की पुनः स्थापना की 5 प्रतिज्ञाएं दी गई। प्रियो, आमोस ने अपने दर्शनों में देखा कि टिड्डियों का एक दल और एक बड़ी आग इज़राइल का न्याय करने के लिए आ रहे हैं। उसने तुरंत इज़राइल की ओर से यह कहते हुए मध्यस्थता की, सर्वशक्तिशाली प्रभु परमेश्वर, यह मत कर। अगर तू इज़राइल का ऐसा भयंकर न्याय करेगा तो फिर उसके लिए कोई आशा न रहेगी। परमेश्वर ने आमोस की बात मान ली और इज़राइल का न्याय करने के लिए बनाई अपनी योजना को 2 बार बदल दिया। प्रियो, यहाँ हम मध्यस्थता की जबरदस्त सामर्थ्य देख सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करने के लिए यह जरूरी है कि हम भी वहां खड़े हों जहां परमेश्वर खड़ा रहता है और वहां से पाप की गंभीरता को देख सकें। प्रियो, आमोस ने वैसे ही मध्यस्थता की जैसे मूसा ने सदियों पहले उस समय की थी जब परमेश्वर ने इज़राइल को जंगल में नाश कर देना चाहा था। ये नबी संवेदना से भरे लोग थे और इसलिए वे बड़े मध्यस्थ हो सके। इन नबियों की वजह से ही इज़राइल बार बार पूरी तरह नष्ट होने से बचता रहा, लेकिन इज़राइल ने उनका मूल्य नहीं जाना। प्रियो, इसके बाद हम 7 अध्याय में बेतेल के याजक अमस्याह और आमोस के बीच हुए एक संघर्ष को देखते हैं। जिस तरह आज भी झूठे और सच्चे नबियों के बीच एक संघर्ष देखने को मिलता है। झूठे नबियों की शिक्षा सिर्फ आज ही नहीं दी जा रही है, यह आमोस के समय में भी हुआ था और मसीह जगत में पिछले 2000 सालों से होता आ रहा है। उस समय आमोस ने अमस्याह से कहा कि प्रभु तेरा न्याय करेगा, और यह बात सच है प्रियो कि परमेश्वर ही झूठे नबियों का न्याय करता है और उन्हें दंड भी देता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने आमोस को एक पके हुए फलों की टोकरी दिखाई
जो इस बात का प्रतीक था कि इज़राइल अब दंड पाने के लिए पक कर तैयार था। प्रियो, अब आप सोच रहे होंगे कि इज़राइल को क्यों दंड दिया जा रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि प्रभु कहते हैं, हे व्यापारियों, तुम जो गरीबों को मिटाते और दीन लोगों को कुचलते हो, मेरी बात सुनो। तुम विश्राम दिन और अन्य धार्मिक पर्वों के खत्म होने का इसलिए इंतजार करते हो कि दोबारा बाजार में जाकर अपनी बेईमानी शुरू कर सको, कि अपने तराजू हल्के और बट्टे भारी करो और छल के नाप से नापो। तुम लाचार को चांदी के सिक्कों में और गरीब को एक जोड़ी में खरीदते हो और गेहूं की फटकन भी बेचते हो। इसलिए प्रभु ने, जो इज़राइल का गौरव है, यह शपथ खाई है, मैं तुम्हारे किसी काम को नहीं भूलूंगा। देश अपनी बर्बादी के इंतजार में अब थर थर कांपेगा और सब विलाप करेंगे। प्रियो, यह परमेश्वर के न्याय का वचन था जो परमेश्वर ने इज़राइल के लिए कहा। जब परमेश्वर इज़राइल का न्याय करेगा तो जो वास्तव में उसका भय मानते हैं वे बचा लिए जाएंगे और जो उसका भय नहीं मानते वे नष्ट किए जाएंगे। प्रियो, आमोस नबी की पुस्तक में हम परमेश्वर के प्रेम, उसके क्रोध और दंड को देखते हैं। विशेष रूप से इस पुस्तक में उन लोगों के ऊपर जोर दिया गया है जो गरीब और निर्धन थे, जिनका धनी लोगों के द्वारा शोषण किया जा रहा था। एक बात हमेशा ध्यान रखिए प्रियो, कि किसी गरीब या निर्धन को सताना या उसका शोषण करना परमेश्वर के क्रोध को कमाना है, और इसलिए इज़राइल उस समय नष्ट भी हुआ। लेकिन जो धर्मी थे और जो उसका भय मानते थे, सिर्फ वे ही बचाए गए। आशा करती हूँ प्रियो, आमोस नबी की पुस्तक का यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।